यही है। तो कुश्ती बड़ा जो है टफ वो है। हाँ हाँ, फील्ड है। हाँ, और बाकी जो है कुश्ती क्या स्पोर्ट्स स्पोर्ट जी। हाँ पूरा का पूरा स्पोर्ट्स बड़ा टफ है। और जो है ISPCS हो या कोई भी बड़ा कोई अधिकारी भी हो, उन्हें तो एक तरह से थोड़े समय के लिए पता रहेगा, अक्सर ये लोगों को भाई ये वो है, उनका लेकिन उनका हाँ टाइम होता है। जी। ग्रेजुएशन कर लेंगे और बड़ी पढ़ाई MA वगैरह कर हाँ लेंगे, फिर वो उसमें लग जाएंगे हम्म। कोचिंग में या उसमें उसकी तैयारी में। हम्म। वो 2-4 साल में जो है या 10 साल में तो बच्चे को जो है ये पता लगता है कि ये पहलवान बनेगा या ये नहीं नहीं बनेगा। और एक और भी जी, खिलाड़ी को तो पूरे देश को पता रहे, जैसा अमन सहरावती है हाँ। कि भाई वो कुश्ती वो का खिलाड़ी IAS और है। IPS सारे जानते हैं, हाँ, लेकिन अमन सहरावत को नहीं पता कि कौन IAS है कौन सहरावत, IPS। बिल्कुल। और देखो सतपाल, सुभाष, संजय, सब आपके नाम जितने भी पहलवान हो हाँ। बड़े स्तर के आप, हाँ। तो सबको जाने, लोग आज भी गांव गांव में जाने, हाँ। लेकिन ISPCS के नामों को नहीं बता नामों को सकता कोई गांव नहीं वाला पता, नहीं इतने पता, पुराणों को, नहीं तक वो पता। उस समय जब होता है। नहीं बता पाते, क्योंकि वो एक कहते हैं ना हाँ जी। रेवड़ियों की तरह निकलते हैं हम्म। और उनका संघर्ष नहीं उतना होता। हम्म। उनका जो है फिर इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। हाँ जी। इस स्तर पे जो है मेडल लाने वालों का जो है एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में, हमारे टाइम में नहीं था हाँ इतना। जी, हाँ हमारे टाइम में तो जो है बस एक बार अखबार में आ गई बात खत्म जी। हाँ। और वे अखबार के कागज भी पुराने से थे, पुराने लाल लाल से रुके थे। लाल पीले पीले थे। हाँ जी। अभी एक बार पता नहीं जो मेरे पास भेजा, जब मेरा मोबाइल होगा हाँ जी। इसमें भेजा जो है अशोक ने ही भेजा था मेरा ख्याल। जो है वो कोई किसी ने मिल गई होगी वो कटिंग। हाँ जी। अब वो कटिंग मिल गई तो उसने मेरे पास भेज दी। मैं बोला मैं कहा भाई अब ये तो जो है पुरानी वे होगी, हाँ जी। इसका क्या जो है वो रहेगा, अहमियत रहेगी। तो बोले ना मेरे पास भी आई थी ये। तो मैं कहा भाई चलो ठीक है। तो उसमें दे रखा ओमवीर, अशोक और सुभाष ने ओलंपिक क्वालिफाई किया। हाँ जी, वो उनके पास ही रखी थी जी वहाँ। हाँ। अशोक के पास ही जी। अच्छा। वो मैंने फोटो खींचे थे उनके जी। अच्छा 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 अच्छा। ये मैं हाँ जी, ये मेरे पास भेजी उसने। हाँ ये मैंने उस पे गिरी थी। क्या है अशोक का भाई है राजेंद्र प्रसाद गर्ग। खैर थी कि वो उन्होंने रख रखी थी ये। हाँ बल्कि वो उससे पहले जो है वो भी पहलवान अच्छा रहा यूनिवर्सिटी में, और उसमें कई गोल्ड मेडल उठके। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ अशोक के बाद में उसी का नंबर है जी लालो में। हाँ लालो में हाँ वही है। हाँ। तो जो है वो पढ़ा लिखा था। हाँ जी। तो वो उस टाइम पे भी जो है कैमरे से इसके फोटो फाटो, और वो नहीं उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कटिंग काट कर रख रखी। वही तो बता रहा हूँ। अब हमारे टाइम में तो हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं थी, घर वाले थे वो भी सारे ऐसे ही ध्यान थे, रखे थे जी। अब ये मेरा ये ऐसे ही रखा है। हाँ जी। वो वहाँ रखा हाँ था हाँ। ऐसे ही रखा, बस ये अब ये बना तो ये लगा दिया तो नहीं तो रखे थे। बिल्कुल। अभी हमारे जाने के बाद कौन पूछे है। हाँ आजकल तो बहुत सा समझने लग गया इनको जो है। हाँ जी, जबकि ये तो एक वो है निशानी है संघर्ष की, अपने दौर की हमारे भी परिवार के ऐसा जो है संघर्ष करके ऐसे ये चीज लाए थे। वरना अर्जुन अवार्ड मिलना इतना आसान थोड़ा ही है जी। बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाकर के एक अर्जुन अवार्ड किसी भी खेल में मिलता है। अर्जुन जैसा कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई अर्जुन अवार्ड ही क्यों दिया जा, किसी और के नाम पे क्यों नहीं। तो अर्जुन अवार्ड देने का मकसद ये है, जिस प्रकार से अर्जुन के सामने लड़ाई में सभी ताकतवर लोग खड़े थे और एक तरह से देख के ये लगा था कि भाई इनसे पार पाना मुश्किल है, लेकिन अर्जुन ने लगातार संघर्ष किया और इधर उधर से जो भी शक्तियां इकट्ठी करी और फिर भी एक जो युद्ध था वो फतेह किया। तो इसी तरह से पहलवानों के सामने भी होता है, जब वो लड़ने जाता है सब ताकतवर ही दिखाई देते हैं जी। और ये नहीं सभी जो है मेहनत करके आते हैं और मेहनत करके आते हैं। तो कोई ये नहीं होता भाई अपने आप को कोई ये नहीं कमजोर सोच रहा। सभी सब जीतने के लिए सब जीतने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें लड़ते लड़ते सब पे विजय प्राप्त करना तो वो कहलाता है कि भाई ये है अर्जुन। उसे अर्जुन से सम्मानित करे। हाँ कि भाई गुरु ने अच्छी शिक्षा दी और वो संघर्ष करके जो है सब पे सबको फतेह करके आगे निकला। बिल्कुल यही गुरु जो हो वो तो हर किसी को एक ही शिक्षा देगा, लेकिन उस शिक्षा को आधार मान के किला कौन उस पर खड़ा करेगा
वो फिर शिष्यों के हाथ में हो। हाँ, ये तो इसमें कोई दो रहता है, गुरु के लिए सभी शिष्य बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन सिखलाई में हाँ जी, कौन कितनी रुचि लेता है और उस पर कितना अमल करता है, फिर उस पर कितना संघर्ष, उसी भी आप पे जो है वो गुरु जी का चहेता भी बन जाता हाँ है। जैसे खुद आप देख लो कि द्रोण के शिष्य जो है हाँ जी, अर्जुन थे, वो सबसे प्रिय शिष्य थे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो जो है मेहनत हाँ ज्यादा करता था, एक्स्ट्रा जो मेहनत करता था, जो गुरुजी ने सिखाई है उससे दोहराना, उसको दोहराना भी, और उससे और अलग हटके और ज्यादा करना भी जो है। तो वही है कि भाई जो है ऐसे ही पहलवानों का है। जैसे आप हो, अशोक थे, आपके खड़े में दूसरे पहलवान थे, तो इन लोगों ने ज्यादा वो करी तो ये ज्यादा आगे निकल कर चले गए। हाँ, यही है कि भाई कर्म ज्यादा किया, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी अशोक और मैं, हाँ जी, तो हो सकता है अशोक ने मेरे से ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन जो है मेहनत करने में हम भी जो है कम नहीं थे। 2-2, 2,500 हजार जो है दंड उठा बैठी मारते थे एक दिन में। और जो है रस्सा और अलग प्रैक्टिस थी, वो और अलग होती थी। वे रणबीर ढाका जी भी तो आपके खड़े से थे ना। हाँ, हमारे वे कहते हैं कि जो भी कोई 2-2,500 हजार मारेगा वो आगे जाएगा। उनका क्या है कि जब मेहनत ज्यादा करेगा, अभी मान लो 1000 आप मार रहे हो, 1000 में मार रहा हूँ, 1000 तीसरा मार रहा है, तो उनमें से कुछ और आगे बढ़ेगा। हाँ जी, वो ज्यादा आगे निकलेगा। अब वही लेवल बराबर बनाए रखा, सर में गिनती कहीं मार रहे वही सर बराबर, वो बराबर ही रहेंगे। और जो है आगे निकलने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो मतलब जितनी ज्यादा करेगा वो तो नहीं उतना ही आगे चले जाएगा। ये एक संघर्ष का दौर रहा है पुराने खिलाड़ियों का। जो हमारा जो उद्देश्य है मूल, वो ये है कि पुराने खिलाड़ियों के बारे में एक तरह से उनकी जो जानकारियां हैं, उनकी जो बातें हैं, वे बाहर निकल कर आवे और जो दूसरे बच्चे हैं उनको पता चले। कई बार लोग ये सोच ले कि भाई ओमवीर तो कुदरती रूप से ही ऐसा होगा और वो तो ऐसा होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग जो भी हमारे पहलवान है पुराने, ये कुदरती रूप से कोई नहीं था, सब अपना संघर्ष करके जब आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप ऊपर से ही देख लो और नीचे तक आ जाओ। हाँ जी, आज के दिन जो है अमन सहरावत को ही लेते हैं, सबसे नीचे है। अगर संघर्ष नहीं किया होता, संघर्ष करके इतना निकल के नहीं आया होता तो अमन को कौन जानता, कोई भी नहीं। तो वही है कि भाई उसकी जो है बैकग्राउंड उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने संघर्ष किया। तो ये तो एक अमन का करंट का उदाहरण है। हाँ, आप उससे ऊपर चल लो, ऐसे चलते चले जाओ, ऐसे मिला। बजरंग को देख लो, आप दैया को देख लो, हाँ जी, और आप सुशील को देख लो, आप योगेश्वर दत्त को देख लो, किसी को भी देख लो। ये तो हमारे आज के जो इस दौर की बता रहा हूँ कि भाई इन बच्चों को देख लो कि इनकी बैकग्राउंड किसी को भी देख लो, सभी जो है एक ऐसी बैकग्राउंड रही है कि इनको संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया और ये संघर्ष के प्रति प्रेरित होकर इन्होंने अपना कर्म किया और कर्म का जो है वो फल मिलके और इतिहास जो है लिखा है इन्होंने, जो है वो अपने कर्म के बलबूते पे। रही बात ये कि भाई बैकग्राउंड ऐसे ही रही है, बगैर ये नहीं कि एकदम से जो है अमन ऐसे उठ के आ गया, नहीं। अमन भी पहले बच्चा था, फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर चढ़ा। सुशील और ये तो हमारे सामने जो है पनपे है। हाँ, ये तो ये ऐसे लोग रहे जी, इनके लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं था जी, आगे कहीं बढ़ने का रास्ता था, आगे को तो जाने का रास्ता, पीछे हटने का रास्ता नहीं। ये कुश्ती में होता ही ऐसा, गेमों में होता ही ऐसा है, गेमों में ऐसा होता है। जिनके पास पीछे हटने का रास्ता होता है वो 1-2 साल के अंदर ही हट के चला जाता है, अदरवाइज फिर जो है वो पीछे नहीं हटता। बस यही है कि भाई संघर्ष करके हमने पार करना है। अब उसमें से कितने इंजर्ड हो जाते हैं, कितने जो है उस हिसाब से सक्सेस नहीं हो पाते। देखो सभी तो अगर जो एक वजन सभी हो जाए तो फिर तो वही बात है कि एक क्लास में जो फर्स्ट तो एक ही आएगा। तो वही है कि भाई संघर्ष जो ज्यादा कर लेगा वही आगे निकल जाएगा। बिल्कुल।